हेलो एवरीवन, आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आज मैं इसको एक लेक्चर में कंप्लीट करता हूं साधारण तरीका से, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फिजिक्स में। आ जाओ मेरे साथ और कंप्लीट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को। चलें शुरू करते हैं। चलो, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन जो होते हैं छोटे छोटे इकाइयों को कैलकुलेट करता है, बड़ा करता है। जैसे कि एरिया, बाउंडेड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल्स का हेल्प लिया जाता है। चलो आज हम कंप्लीट करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स क्या होते हैं। जिस तरह डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, जस्ट उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का भी रूल्स होता है। चलो देखो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रूल्स को हम लोग जानते हैं। क्या होता है रूल्स? पहला रूल्स होता है, जैसे कि उसमें इंटीग्रेशन का रूल था, डिफरेंशिएशन का रूल था, उसी तरह से फंक्शन है x टू द पावर n। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तोड़ना है, डिफरेंशिएट करते थे, उसी तरह से इंटीग्रेट भी करना है। जैसे देखिए, ये है आपका कोई फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू x टू द पावर n इनटू dx। ये हो गया, ये स्वयंबोल है ना, इंटीग्रेशन का स्वयंबोल है। इस तरह का स्वयंबोल इंटीग्रेशन होता है। यहाँ कोई फंक्शन होता है, यहाँ dx होता है, यही होता है इंटीग्रेशन का स्वयंबोल। अब देखो, इसी तरह से मैं एक रूल को बना रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, छोटी छोटी इकाइयों को बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी को लिख लेना है और इसमें कर देना है एक ऐड पावर में, और जो पावर में आएगा उसी पावर को डिवाइड कर देना है। बस यही है इंटीग्रेशन का रूल। चलो कुछ एग्जांपल से सीखते हैं। छोटा सा रूल है, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन y dx है ना, y dx है, या फिर सीधा सीधी देखो y इक्वल टू, अगर x टू द पावर 6 है, अब इसका बोलेगा इंटीग्रेशन करो, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन y dx, तो इधर भी लगा देंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 इंटू dx। इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे, ये जो पावर है इसी में हम कर देंगे एक ऐड, तो 6 + 1 हो जाएगा, और जो पावर में आएगा उसी को हमको नीचे डिवाइड कर देना है। इसको सॉल्व कर दो तो x टू द पावर 7/7। ये हो गया आंसर। आसान चीजें हैं, इस आसान है। जैसे कि दूसरा है रूल नंबर 2। रूल नंबर टू में क्या रहेगा? y इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर n। c क्या होता है भैया? होता है कांस्टेंट। c क्या होता है? कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलता है, परमानेंटली फिक्स्ड होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 हर जगह परमानेंटली फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सी एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स। कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम कर देते हैं बाहर, तो कांस्टेंट क्या हो गया? बाहर। बचेगा क्या हमारे पास? x टू द पावर n इंटू dx, है ना जी। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे पहला रूल से, हो जाएगा c x टू द पावर n + 1/n+1। पहला रूल तो यही होता है, हमने कंप्लीट किया पहला रूल। अभी चलो देखो कुछ एग्जांपल हम सीखते हैं। जैसे y इक्वल टू x टू द पावर 5, और यहाँ दे देते हैं 7/2। तो ये 7/2 क्या है? कांस्टेंट भी रहता है। चलो इसको हम रीराइट करते हैं। y इक्वल टू, अगर 7/2 x टू द पावर 5 है, तो इधर भी इंटीग्रेशन dx लगाएं, इधर भी इंटीग्रेशन dx लगाएं। तो इंटीग्रेशन के अंदर का जो पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है, उसे हम कर देते हैं बाहर, और जो बचेगा हमारा उसे हम कर देंगे इंटीग्रेट वेरिएबल को। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 7/2, ये x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 5 एक जुट जाएगा और नीचे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/12 x टू द पावर 6। ये हो गया करेक्ट आंसर। इसी तरह से रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 में y इक्वल टू, अगर c रहता है, कुछ छोटी छोटी रूल्स होता है, हम इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी में, और फिर हम लोग चलेंगे कुछ थ्योरम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप सीख लोगे तो हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज कर पाओगे। चलो आ जाओ। जैसे ये क्या है?
अगर y इक्वल टू सी है, सी तो कांस्टेंट होता है, तो इसको इंटीग्रेट करो, y dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन c dx, इसका इंटीग्रेशन होता है cx, जो c रहेगा उसी में x को ऐड कर देना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे y इक्वल टू 5 है, इसका इंटीग्रेशन है y dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, इधर हम कर देंगे 5dx, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, आंसर हो गया। कांस्टेंट का सीधा x लगा देना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है y इक्वल टू अगर sin x है, तो इंटीग्रेशन y dx अगर निकालना है, इंटीग्रेशन sin x अगर निकालना है, sin x dx का अगर यहाँ और यहाँ मैच करता है तो होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन अगर इसी तरह से y इज इक्वल टू अगर cos x रहता है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसका होता है sin x, इसका क्या होता है sin x, इसका होता है sin x। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx है, तो इसका होता है log x ln x, है ना जी। इसी तरह से इंटीग्रेशन अगर sec स्क्वायर x dx है, तो इसका होता है tan x। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x dx होता है, तो इसका होता है x log x माइनस x। इस तरह से इंटीग्रेशन जो है छोटी छोटी अमाउंट को कैलकुलेट करके बड़ा अमाउंट करता है। कुछ बेसिक रूल्स है इंटीग्रेशन का। चलो अब इसी रूल्स को और हम आगे की ओर फॉलो करवाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे अगर y इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4 साइन x है, अब इसको बोलेगा कि इंटीग्रेट करो, तो हम इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको हम साधारण तरीका से करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 4 साइन x, इधर भी इंटीग्रेशन dx लगा देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन dx लगा देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन dx लगा देंगे। अगर इंटीग्रेशन dx दोनों तरफ लगाएंगे तो इक्वल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx यहाँ बचेगा, प्लस का प्लस लिखिए, 4 बाहर, क्या बचेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 3 का 3, इसको सॉल्व करो तो पावर में एक कर देते हैं ऐड, और इसी में से जो पावर आएगा उसे नीचे लिख देंगे, प्लस का प्लस 4 का 4, साइन एक्स का होता है माइनस, हो जाएगा माइनस 4 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे अगर y इज इक्वल टू हमारे पास है 4 बाय 3x का पावर 4 बाय 5 माइनस सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस 5 बाय x, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। तो क्या होगा इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू क्या हुआ इंटीग्रेशन 4 बाय 3x का पावर 4 बाय 5 dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन 5x बाय dx। ऐसे कर करके हमने सभी को कर दिया इंटीग्रेट। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, कांस्टेंट क्या होता है हो जाता है बाहर, तो हो जाएगा 4 बाय 3 बाहर। अब हम क्या करेंगे, इसी के पावर में हम कर देंगे एक ऐड, तो x टू दी पावर 4 बाय 5 में एक ऐड किए, नीचे पावर वाले चीज को लिख देना है, माइनस 1 बाई 2 को हम यहाँ ले लेंगे कॉमन, बाहर निकाल दिए कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो पाओगे, क्या पाओगे 4 बाय 3, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ऐड करोगे तो 4 और 5 कितना हुआ 9, x टू दी पावर 9 बाई 5, और नीचे भी आएगा कितना 9 बाई 5, और फिर होगा माइनस 1 बाय
2। सेक स्क्वायर का क्या होता है? सेक स्क्वायर का होता है 10x प्लस 5 का 5 और 1/x का होता है log x। ये हो गया आपका छोटी छोटी क्वेश्चंस जो आपको स्ट्रांग बनाएगा। अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको सर्वाइव करूंगा, मैं आपको दूंगा, लेकिन कोशिश करो आप छोटी छोटी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करो। अगर नहीं बना पाए हो तो एक क्वेश्चंस और करता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा सारा रूल्स कैसे यूज करता है। जैसे देखो, अगर y इज इक्वल टू 5ex प्लस 7 log x माइनस 4 9 cos x है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छा लगेगा, बना सकते हैं आप। इसको आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन dx लगा दो, तो क्या हो गया y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 5ex dx प्लस 7 इंटीग्रेशन 7 log x dx माइनस 9 cos x dx। ये क्या रहा आपका? बस हमने क्या किया, इंटीग्रेशन dx दोनों तरफ लगा दिया, इंटीग्रेशन dx दोनों तरफ लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट हो जाता है बाहर, बचेगा क्या मेरे पास ex dx प्लस 7 का 7, ये लॉग है तो इसको रहने दो, इंटीग्रेशन log x dx, कांस्टेंट निकाल रहे हैं 9 का 9 बाहर, cos x dx। क्या किए हमने किया कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट को क्या किया बाहर। कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन बनाए रखना। छोटी छोटी क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आप बनाए रखिए क्वेश्चंस। आइए मेरे साथ, मैं इसको पूरा करता हूं। तो क्या हो जाएगा आपका 5। एक चीज बता देते हैं, हाँ, जो भी क्वेश्चंस मैं बनाता हूं वो अच्छे होते हैं और साधारण होते हैं। आपको और सारा क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको दूंगा। ex का इंटीग्रेशन ex होता है, ex का इंटीग्रेशन ex होता है प्लस 7 का 7, log x का इंटीग्रेशन x log x, x log x माइनस x होता है, माइनस क्या हो जाएगा 9 cos x का होता है sin x, तो हो गया sin x। यही हो गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर। आया समझ में? अब देखो, मैं कुछ थ्योरम्स की ओर चलता हूं, इंटीग्रेशन का कुछ थ्योरम्स की ओर चलता हूं। क्या है थ्योरम्स? पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा, जैसे कि हम चेन रूल वहां यूज किए थे ना, उसी तरह से यहाँ सब्स्टिट्यूशन रूल को यूज करेंगे। आ जाओ इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल से ही सीखते हैं, अगर y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3 इंटू dx। क्या यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है x के साथ? नहीं मैच कर रहा है। यहाँ x के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसको अपने से हम मान लेंगे t, क्या करेंगे पुट कर देंगे या लेट कर लेंगे, इतना के वैल्यू को t पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। जब ये और ये मैच नहीं करेगा तो उसको कर देना है कुछ पुट t। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो dt बाय dx इज इक्वल टू d2x, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट किया जाता है, बाय dx प्लस d3 बाय dx। इस तरह से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो पाएंगे 2 का 2 बाहर, dx dx मेरा कैंसिल हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, मेरे पास रेस्ट कितना बचा 2। अब यहाँ है आपका dt बाय dx, मैं dx को उधर भेज देता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा dt बाई 2 और ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा dx। अब यहाँ देखो dx का वैल्यू की जगह इतना रख सकते हो, तो इंटीग्रेशन साइन, और साइन के बाद यहाँ जो है मेरा क्या है
t है, इसको हमने t पुट किया और इसको बदल के लाया, dx के जगह पे हमने बदल के लाया dt के फॉर्म में dt/2। इसको बदल के लाना पड़ेगा। जो भी यहाँ वेरिएबल्स रहेगा, जो भी यहाँ वेरिएबल्स रहेगा उस फॉर्म में मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा x तो इस तरह से t को पुट करके इस तरह से dt को फॉर्म करेंगे, dx निकालेंगे और dt के रूप में यहाँ प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 हो गया बाहर। अब वो क्या बचेगा, साइन t इंटू डी टी। अब ये t और t क्या हो गया, मैच हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 और साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t और t का वैल्यू पुट कर दो। t हमने क्या माना था 2x + 3, तो -1/2 हो जाएगा कॉस t का वैल्यू कितना है 2x + 3। यही हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बनाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे y = क्या है, e - 5x + 4 ऐसा कुछ दिया हुआ। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻ -5x + 4 दिया हुआ इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन dx लगा देंगे। तो ये x और ex मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और उसको बनाएंगे। इसको पुट कर देना है t, क्या पुट करेंगे, पुट कर देना है आपको t इक्वल टू क्या पुट करना है -5x + 4, -5x + 4। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो dt/dx इज इक्वल टू d -5x/dx प्लस का d4/dx, है ना जी, आ रहा है समझ में। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, हम करेंगे 5 को बाहर, तो हो जाएगा -5 बाहर, dx हो गया कैंसिल, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ओहो, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 तो लिखना है नहीं, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्या बचेगा dt/dx, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा dt/-5 इज इक्वल टू dx। कंसंट्रेशन लूज नहीं होने देना है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e⁻ t हमने पुट किया ऊपर में, इतना के वैल्यू को क्या कर दिया t पुट किया और dx के बदले में यहाँ लिखेंगे dt/-5, जो कांस्टेंट है उसे हम कर दिए बाहर, 5 हो गया बाहर, बचेगा क्या et इंटू डी टी। अब देखो ये पार्ट्स और ये पार्ट्स मैच कर गया, और जब दो चीजें यहाँ मैच कर जाता है ex का, तो ex ही होता है -5 e⁻t। अब ये -5 रहा t हमने किसको पुट किया, इतना को रख दो, -5t + 4 हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन। अभी चलो रूल नंबर एक और मैं करवाता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, जो आपको सारा जो भी डाउट्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक रूल लेते हैं 2x - 4/3 का पावर 3 - 4, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे इसको क्या y dx दे दिए, इधर दिए तो इधर भी देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x - 4/3 का पावर 3, इसमें भी dx लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन 4 इंटू dx। चलो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कर देंगे पुट t, क्या पुट करेंगे t, तो t इक्वल टू कितना पुट किए हैं 2x - 4/3, यहाँ क्या हो जाएगा dt/dx, डिफरेंशिएट कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा d2x/dx माइनस d4/3dx। इसको क्या करेंगे, 2 मेरा बाहर आ जाएगा, dx कैंसल और कांस्टेंट का 0, तो सीधा 2 बचा, dt/dx, 2 को इधर भेजो, dx को इधर, तो dt/2 इक्वल टू क्या होगा मेरा dx। अब इस प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो पाऊंगा, क्या पाऊंगा, इंटीग्रेशन, इसको हमने किया t और यहाँ हम प्लेस कर देंगे dx का वैल्यू dt/2
2 माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन dx। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम कर देते हैं ऐड, या 1/2 तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होता है और हो जाएगा 3 + 1, जो पावर में आएगा नीचे कर देंगे, और यहाँ 1/2 क्या था, बाहर आया था, माइनस 4 आ गया। और छोटा छोटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो जो यहाँ रहेगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, या यूँ समझ लो यहाँ 1 है तो 1x हो गया। अब देखो यहाँ फिर से बताता हूँ, 1/2 बाहर हो गया, पावर में एक ऐड कर दिए, जो पावर में आया वो नीचे कर दिए। अब देखो हमारा क्या आया आंसर, आंसर आया क्या, 1 बाय कितना हो गया, 4 2 जा 8, 1/8, 1/8 हुआ, t का पावर 4, ये 1 है, t का पावर 4 माइनस क्या है 4x, ऐसा कुछ आंसर हमको देखने को मिला। अब हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में, छोटा सा टॉपिक्स है लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में। चलो देखते हैं लिमिट इंटीग्रेशन। लिमिट इंटीग्रेशन, अभी मैं पूरा इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ, बेसिक यूज बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन में कैसा रहेगा, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 4 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इन बिटवीन इन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 तक, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस है। तब इसका बोलता है कि इसके बीच में हमको कुछ एरिया ज्ञात कीजिए, या फिर बोलेंगे कि ऐसे ही हम इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y dx जो है 0 से 2 तक लेना है, इसको करते हैं लिमिट इंटीग्रेशन। इस तरह रहेगा a b f(x) dx रहता है ना, तो ये होता है अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट, और ये होता है पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्म, लिमिट इंटीग्रेशन का फॉर्म ऐसा ही होता है। चलो इसको सीखते हैं, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन dx। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा बाहर, इसमें पावर हम कर देंगे एक ऐड, और जो पावर में आएगा उसे नीचे लिख देंगे, प्लस 3 हो जाएगा बाहर, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर में एक कर देंगे ऐड, पावर में एक ऐड करने के बाद हो जाएगा 2, और नीचे लिख देंगे 2 माइनस 4 का 4, और ये x है तो x। आया समझ में, नहीं आया, आया। 4x है तो 4x होगा, कांस्टेंट का सीधा x लगा दिया जाता है, cx होता है ना, हाँ उसी तरह से। इस तरह से ये मेरा इंटीग्रेशन आया। लेकिन क्या ये इंटीग्रेशन हमारा कुछ लिमिट्स में लगाया हुआ है, हाँ लिमिट्स में है, तो कितना है 0 से 2 तक, तो हम लिख देंगे 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, या एक ही बार हम 0 से 2 लगा के और सॉल्यूशन कर देंगे, 0 से 2, 2 हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का 2/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 का पावर q/3, 2 का पावर q/3 हो गया, प्लस 3/2, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो 3 तो हमने लिखा, 2 का पावर 2/2 माइनस 4, और यहाँ क्या लगा देंगे x के जगह पे 2, ये हो गया एक टर्म। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से, यहाँ रख देंगे 0, ये टर्म 0, यहाँ रख देंगे 0, ये टर्म 0, यहाँ रख देंगे 0, ये टर्म हो गया 0, पूरा टर्म क्या हो गया 0। अब इसी को सॉल्यूशन कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 24, नहीं 8 दूना 16, और 3 तिया 9, प्लस 2 दूना 4 तिया 12, 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 2 2 कट गया, कितना बचा 3 माइनस 8। अब अपने से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इस बॉक्स को फिल कर दो। यही था इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स। एक एग्जांपल और बताता हूँ जो आसान होगा, जैसे कि अगर y इज इक्वल टू साइन 2x है, इन बिटवीन x इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6 एंड π/3 के बीच, x का वैल्यू π/3 के बीच, x का वैल्यू π/3 के
बीच। अगर हम इसको देखेंगे तो कैसा होगा, पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या होगा वाई डी एक्स है ना, इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स। यहाँ तो लिमिट लगाना है, कितना से कितना, ये हो जाएगा पाई बाय 6 और ये हो जाएगा पाई बाय 3। अरे पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 2 60 डिग्री। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो पावर रहेगा ना, यहाँ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको t मानो, t मान के बनाओ, फिर dt रखो, dt में रखो फिर। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक होता है, यहाँ जो रहता है ना मल्टीप्लाई में x के पहले, उसको ले आओ बटे में, और साइन जो होता है उसका होता है माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स मतलब यहाँ जो x में रहेगा उसी को रख देना है। और लिमिट कितना है भैया, यहाँ पर है पाई बाय 3 और ये है आपका पाई बाय 6। अब इस माइनस को अगर हटाओगे तो लिमिट जो हो जाता है एक दूसरे को कर देता है एक्सचेंज, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2x और लिमिट हो जाएगा एक्सचेंज, तो मतलब पाई बाय 6 और ये हो जाएगा पाई बाय 3। एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो क्या हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा cos 2 और x के जगह पे हो जाएगा पाई बाय 6, बीच में देंगे माइनस, लिमिट को रखेंगे तो माइनस दिया जाता है माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और x के जगह पे क्या रख देंगे पाई बाय 3। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका cos और ये कट जाएगा पाई बाय 3, और पाई बाय 3 जो होता है, पाई बाय 3 जो होता है वो 60 का होता है, तो cos 60 का होता है 1/2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 70 का होता है, 2 पाई बाय 3 270 का होता है, और 270 का होता है 90 में होता है cos का 0, cos का 0 होता है, तो ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा पाई बाय 3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 1/2, इस तरह से हम क्या करेंगे अब पाई बाय 3 है, 60 का है, 60 का होता है 1/2, तो हो जाएगा कितना 1/4 आंसर। आया समझ में। चलो आज मैं इंटीग्रेशन